रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ है ते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। पिछली बार हमने पढ़ा था निवृत्ति नाथ जी का जब उसको समाधि लगी थी, तो मीरा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि 3 दिन वो सेवा नहीं कर पाई, 3 दिन वो समाधि में रही, तो ठाकुर जी की सेवा से वो वंचित हुई। उसके बाद उसने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ती हूँ, किसने तुम्हारी पूजा की, किसने खिलाया पिलाया और सुलाया तुम्हें, तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं किस समाधि ध्यान और योग की पंचायत में पड़ गई, क्षमा करो अब ऐसा ना होगा। मंगला ने बताया कि पहले दिन चंपा और मिथुला की सहायता से छोटी कुंवरानी मीरा की माँ ने, और बाद के दोनों दिन जोशी जी ने गिरधर गोपाल की सेवा की थी। तो ये एक डाइवर्शन उसकी आई कि वो सेवा नहीं छोड़ना चाहती, कि अब भक्ति जो है वो आगे चल रही है योग से। हालांकि योग की जो सीढ़ियां हैं वो काफी आगे तक पार कर गई, लेकिन जो उसको टारगेटेड था जो भी था, ये जो एक चैप्टर है वो चले गए हैं वापस। तो अब मीरा योग छोड़कर पहले की तरह भक्ति की ओर झुक गई। परंपरा के अनुसार उसे शस्त्र शिक्षा दी जाने लगी कि अब वो राजकुमारी है, मीरा राजकुमारी है। तो अब ये लोग चाहते हैं, क्योंकि उसने पहले अपनी माँ से और बड़ी माँ से प्रॉमिस किया था कि जब मुझे समय मिलेगा योग से तो मैं ये चीजें सीखूंगी, क्योंकि बीइंग अ प्रिंसेस उसको कल को कोई वंस शी गोज टू इन लॉज उसको कोई राज्य को संभालना पड़ता है, तो उसको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो वो शस्त्र की जो उसको शिक्षा शुरू हो गई, तलवार चलाना, जैसे धनुष चलाना, ये सब जो होती है। जयमल छोटा होने पर भी इस विषय में आगे था। वो 6 साल का था, लेकिन उसमें इतना, वो क्षत्रिय था नेचुरली, तो फिर उसमें ये बहुत था। मीरा की तलवार वो आपस में प्रैक्टिस करते थे, तलवार दोनों जाने भाई बहन दोनों चला रहे हैं और साथ साथ में बातें भी कर रहे हैं। और बातें किसकी कर रहे हैं? बातें भक्ति की कर रहे हैं, बातें भक्ति की कर रहे हैं। एक 6 साल का, मतलब इट्स गुड टू नो कि मीरा की अपने भाई बहन, देखो मीरा का जो भक्ति में कैरेक्टर है वो एक अपनी अलग चीज पर है, लेकिन एज अ पर्सन वो कितनी अच्छी बहन है और जयमल उसको कितना हेल्प करता है। तो जब तक हम आपस में उनकी इक्वेशन को नहीं समझेंगे तो वो भी जरूरी है ना। तो वो जयमल छोटा होने पर भी तलवारबाजी में बहुत आगे था। मीरा की तलवार जब एकदम थाप खाती, आड़ी पड़ जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी उससे, क्योंकि वो बहुत तेज था। तो वह हंसकर कहता, जीजा मतलब दीदी, बहन, जीजा कसकर मूठ पकड़िए, ढीली अगर रखेंगी तो आप थाप ही तो खाएंगी। ये कोई चिमटा या कोई और आपका तानपुरा नहीं है कि आप तानपुरा जो बजाती रहती है, वो उस तरह से नहीं है। तो ढीली रहने पर ये थाप खाएगी, देखना आपको ही चोट आ जाएगी, कसकर पकड़िए। इसको इतना कस के पकड़ना होता है कि थोड़ी सी भी जैसे आपको चोट ना लगे, नहीं तो वो तो आपको, जो आपका वैरी होगा वो आपके ऊपर कर गुजरेगा, वो तो आपको मार देगा अगर आप ढीली पकड़ेंगी। तो आपके ढीला मत पकड़िए, चिमटा नहीं है। तो कहते हैं बैरी, मेरा कौन बैरी है यहाँ पर? मीरा पूछती है। कहते वही जिसके ऊपर आप तलवार चलाना चाहोगी। तो वो कहती, भाई मुझे नहीं किसी के ऊपर तलवार चलानी, ये तो बड़ी माँ ने कहा, ये मैं सब सीख रही हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, मैं किसी के ऊपर क्यों तलवार चलाऊंगी। तो क्या ये एक तारा है जीजा जो आप इसको ऐसे आराम से पकड़ रही हो? ये चिमटा भी नहीं है, ये तलवार है, तलवार। ये तो रणभूमि में धर्म और अधर्म की, हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो हमें तलवार का सहारा लेना पड़ता है, ये हमें सीखने के लिए जरूरी है। अच्छा ये तो बताओ जयमल, ये मैं कभी समझ नहीं पाई कि युद्ध होते क्यों हैं, ये वॉर्स क्यों होती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते युद्ध। तो राजकुमार कहने लगे, इसलिए जीजा थोड़ा सा वो रुका और फिर बोला, और
देखा उसने, उसके काका जो थे, चाचा जो थे रायसल, वो आ रहे थे उधर से, क्योंकि वीरम देव जी का बेटा है, तो रायसल उधर से आ रहे थे। तो वीरम देव से भी वो अधिक वीर माने जाते, तो उनको देख के उनको बड़ा लगा कि ये तो मेरे आइडियल है, तो मैं और जोर शोर से बोलूं, एकदम से और इंस्पायर्ड हो गया। तो कहते हैं रायसल काका सा कहते हैं, चाचा कहते हैं, लोग 3 चीजों के लिए दीवाने होते हैं और युद्ध करते हैं। देखो जो चीजें हैं ना, वो पहले भी वही थी और अभी भी वही हैं। कहते हैं जोरू स्त्री, लेडी के लिए युद्ध होता है, स्त्री के लिए जर जेवर, धन के लिए या जमीन के लिए, मतलब तीनों ज से उन्होंने बोला, जोरू, जर और जमीन, तीनों के लिए युद्ध होते हैं। और ये जब दीवाने इसके ऊपर एक बार आ जाते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए तो हमें ही रक्षा के लिए दौड़ना पड़ता है राजाओं को, हम ही तो जाएंगे सबको बचाने के लिए। जीजा मुझे बहुत हांस है, मैं युद्ध पे कब जाऊंगा, मैं युद्ध पे कब जाऊंगा। 6 साल का है, कौन जाने, मुझे कोई आज्ञा ही नहीं देता कि मैं युद्ध पे जाऊं। मैं ना बस सोचता ही रहता हूं कल्पना में। और मैं आपको बताऊं मैं क्या देखता हूं, किसी आताताई ने उधर से कोई आया और निर्धन की स्त्री, जो गरीब की कोई स्त्री थी, उसने बच्चे को छीन लिया और उसके पशुओं को वो ले गए, जानवरों को उनकी, और उसकी खड़ी खेती में आग लगा दी है, अथवा सुखी संपन्न राज्य पर आक्रमण कर दिया है। तो वो दांत बींचकर अपना ये पटनी हश्र दौड़ा देता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने घोड़े को दौड़ा देता हूं, आगे आगे मेरा घोड़ा चलता है और आगे मेरी 2 धारी तलवार सपासप चलकर उन अन्यायियों के ऊपर उसका रक्त पीने के लिए चल पड़ती है। उन सबको मार भगाकर मैं दीनों को एकदम से उनको छुटकारा दे देता हूं, जो बेचारे परेशान हैं। वो सब लोग मुझे कहते हैं कि आपने राजा बहुत अच्छा किया। और उस रक्त गंगा में मेरी जो तलवार उनके रक्तों में स्नान करी हुई है, उससे मुझे इतना सुख और इतनी शांति का अनुभव होता है कि मैं आपको कह भी नहीं पाऊंगा। जीजा, जयमाल ने अपनी तलवार की नोक को भूमि में ऐसे ठोंक के बोला, एकदम से, बहुत वीर थे। और युद्ध में आपको एक घाव भी नहीं आता। आप कल्पना में अब ये सब देखते हो, लेकिन आपको घाव एक भी नहीं आता। मीरा ने हंसकर पूछा, उसकी हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, छोटा सा है? और उसके साइज की उन्होंने तलवार भी बनाई हुई है सीखने के लिए। अब बड़ी तलवार तो नहीं वो यूज करेंगे ना इस तरह से। तो कहते हैं आपको एक भी घाव नहीं आता। लगता है, क्यों नहीं लगता। कई बार तो स्वप्न में मैं देखता हूं, मैं अन्यायियों के शवों को, कि इतने मैंने लोगों को मार गिराया है कि जैसे वहां पर शैया ही बन गई है, हाँ, और उसके ऊपर मैं पांव रखकर खड़ा हूं और मेरे हाथ की जो तलवार है वो पूरी, उसका जो वो ऊपर मूठ भी है वो भी रन रंग में ऐसे वो रक्त के साथ, खून के साथ ऐसी मेरे चिपक गई है कि हाथ से छुड़ाई नहीं छूट रही है। पर आप देखना, मेरा वो जो सिर का त्राण, जैसे हेलमेट नहीं होता जो मैंने पहना हुआ है, कवच है, वो भी सब गिर गया है। लेकिन आप देखना, मेरे पीठ के ऊपर एक घाव नहीं है, जितने भी घाव है मैंने छाती पर खाए हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है कि मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं और मेरा वो भी गिर चुका है, कवच भी। मैं ऐसे देखता हूं इस तरह से कि आप देखना, मैंने पीठ पर एक भी घाव नहीं खाया है इस तरह से। और जब भी मैं एकदम से मूर्छित होकर गिरने लगता हूं तो मुझे तभी लगता है कि उधर से कोई बैरी उठ के आ रहा है। तो मैं अपनी थरथराती हुई, लोह की झड़ती हुई, मैं जैसे गिरता गिरता उठ जाता हूं और तलवार ऊंची पुकार करके उठता हूं, हर हर महादेव, जय चार भुजानाथ, जय रघुनाथ। और इस हुंकार से मैं 10 दिशाओं को कंपा देता हूं और धरती डोल पड़ती है कि ये कौन वीर आज आ गया है। ये 3 उन्होंने नाम लिए, हर हर महादेव। आपने देखा होगा महादेव के लिए युद्ध में हम लोग भगवान शिव को बहुत, और चारभुजानाथ तो इनके वहां पर हैं। और जो तीसरा नाम उन्होंने बोला, जय रघुनाथ। आप देखो, एक ही घर में दूधा जी जो है इनके दादा, वो 2 इनके घर में भक्त हुए हैं। इतने बेटे हैं, इतनी बहुएं हैं, सारे के सारे। मीरा टोटली कृष्ण भक्त और जयमल जी कंप्लीटली राम भक्त। इवन आपको पीछे आगे जाकर आएगा कि इनको राम जी के दर्शन भी होते हैं, मतलब दिखाया जाता है। तो राम जी के, तो अभी ये 6 साल की उम्र में है तो इन्होंने भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया,
नोटिस करो आप, पहला बोला हर हर महादेव, जय जय चारभुजानाथ, जय रघुनाथ। मेरी इस हुंकार से ये धरती डोल रही है। मीरा ने देखा जयमल की आंखों में अस्वाभाविक एकदम से तेज है। उसकी छाती एकदम फूली है और सांस की गति जैसे वो बता रहा है वो बढ़ गई है। वो हंसती जा रही है, मीरा हंसती जा रही है और वो अपना वीरता की बातें करते जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक गहरी निश्वास छोड़कर जयमल ने कहा, पर जीजा मेरा ये स्वप्न कब पूरा होगा? मुझे युद्ध में कोई जाने ही नहीं देता है। मैं शीघ्र से शीघ्र सब सीख लेना चाहता हूँ। सब कहते हैं मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन देखो मुझे कितनी अच्छी तलवार चलानी आती है। उसने तलवार को चलाते हुए कहा। मेरी उतावली देखकर बीच वाले काका सो तो हंसते हैं जैसे तुम हंस रही हो और कहते हैं, थोड़े नेक ठहर जाइए बाबूजी, चारभुजा की नाथ से आप बहुत महावीर बनेंगे। जीजा लोग कहते हैं कि ये जो अत्याचारी है ना, ये जो सब जिनके लिए हम युद्ध करते हैं, उन्हीं के मारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान को तो अवतार लेना ही नहीं चाहिए, ये सब काम हमें ही सौंप देना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, हम इतने वीर हैं, हम ये सब मार कुटाई कर देंगे, भगवान को आने की जरूरत नहीं है। हाँ? अब यहां से इनकी दोनों की आपस में भक्ति के बारे में, क्योंकि मीरा जो है, मीरा कह रही है कि ये जो आते हैं, ये जो अत्याचारी लोग हैं, नेगेटिव पीपल ऑन द अर्थ, ये इनको आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ठाकुर जी इसी बहाने तो अवतार लेते हैं, अगर वो नहीं हो तो अवतार कैसे हो? और वो कहते हैं भगवान को तो कष्ट करने की जरूरत नहीं, भगवान अपने वहां पे आराम से रहें। हम छोटे छोटे काम के लिए भगवान को क्यों बुलाएं? हम अपने आप ही क्यों ना समेट लें? तो मीरा हंस पड़ी, कहती है ऐसा ना करना। देखो लाल जी, भगवान जब धरती पर पधारते हैं तो उन्हें देखकर, उनकी लीलाओं को सुनकर, उनको छूकर, कैसे भी होकर जुड़कर कितने कितने भक्तों का कल्याण होता है। इसलिए मैं कहती हूँ भला हो उन अत्याचारियों का भी। देखो मीरा फिर भी कितनी हम्बल है, वो नेगेटिव लोगों को भी अप्रिशिएट कर रही है कि भला हो उसका जो अपने इतना वो गलत काम करते हैं कि अपने बल के ऊपर भगवान को भी खींचकर ले आते हैं। अरे जीजा, मैं तो कहती भला हो। तो वो कहते हैं, जयमल कहते, अरे जीजा आप तो अत्याचारियों के आप पक्ष में बोल रही हैं, आप उनके दल में हैं या भगवान के दल में? आप तो उल्टी बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, कहते देखो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को अपोज कर रही हूँ, किंतु सोचो तनिक कि प्रभु के पधारने में मुख्य निमित्त तो वही होते हैं ना। अगर कंस नहीं होता तो भगवान कृष्ण क्यों आते? अगर रावण नहीं होता तो राम जी क्यों वन में जाते? तो ये आए तो इनके लिए ही ठाकुर आए उस तरह से। तो क्या हिरण्याकश्यपु, रावण, कंस ये भी तो वंदनीय है, क्योंकि ये भी भगवान के पार्षद हैं, क्योंकि उनकी लीला में ये नेगेटिव रोल लेकर भगवान की लीला में सहायक होते हैं। तो इनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। बाप रे बाप, कहते हैं जयमल, ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ, आप भी अत्याचारियों के दल में शामिल हो गई हैं। क्या ये बात आपको बाबा बिहारी दास जी ने समझाई है कि योगी निवृत्तिनाथ जी ने समझाई है? उसके जो टीचर्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं। मुझे किसी ने नहीं बताई लाल जी, मैं तो उनके अत्याचारों का समर्थन नहीं करती, लेकिन जब उनके द्वारा कोई संत सताया जाता है तो उनकी जो पुकार होती है, वो जब वो रोते हैं, जैसे देवकी और वसुदेव जी रोए, तो भगवान आए ना। पुकार जब होती है तो प्रभु तनिक आने के लिए, उनको आने के लिए विवश कर देती है। यही तो सब कहते हैं। देखो अगर सताने वाले ही ना हो तो क्या आप बताओ भगवान का अवतार कभी होगा क्या? अगर चुपचाप कोई खेलता रहे बच्चा तो माँ भी ध्यान नहीं देती है। कोई बीमारी हो, भूख हो या किसी के सताने के कारण जब बालक रोता है तभी तो वो 100 काम छोड़कर अपने बच्चे को पकड़ने के लिए आती है। इसलिए संत जब तक पुकारते नहीं तब तक भगवान भी नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कारण की बात कर रही हूँ इस तरह से कि माँ भी उसे गोद में उठाने, उपचार करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वह क्या कारण छोटा है क्या? ये 10 साल की है और वो 6 साल के है।
ये बातचीत इनमें हो रही है। अच्छा, तो आपके ख्याल से तो फिर तो उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। रावण के मंदिर बनवा देते हैं, कंस के मंदिर बनवा देते हैं, फिर हम उनकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? वो झल्ला गई, मीरा झल्ला गई। तो आपस में इनकी इस तरह से बातें हो रही थी। कहती चलिए हम इनकी बातें नहीं करते, क्योंकि अगर आपको लगता है ये गलत लोग हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम जिसका चिंतन करते हो उसके गुण और अवगुण आप में आ जाते हैं। कि अगर इफ वी थिंक अबाउट गुड पीपल वी एब्जॉर्ब देयर वर्च्यूज, तो अगर हम बुरे के बारे में सोचते तो हम उसके बारे में, हमारे में गुण आ जाते हैं, दोष। तो इसलिए हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये इनका आपस में भाई बहन का था, ठीक है। क्योंकि जयमल हिकाई एक ही भाई जो है, सारे के सारे कैरेक्टर में उनको जहां जहां हेल्प करेगा उनका आएगा। तो उनका इक्वेशन बहुत अच्छा है दोनों का। ये पहली बार मीरा को अनुभव होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। मीरा ने शीघ्र ही शस्त्र अस्त्र और घोड़सवारी की आवश्यक योग्यता ग्रहण कर ली। जितनी उसको राजकुमारी होने की जरूरत थी उसने कर ली। उसका भी यूसेज आएगा बाद में जब वो रानी बनेगी। जिस तरह से वो कंट्रोल करती हैं, उनको ये जैसे झांसी रानी हम लोग सुनते हैं, और भी लेडीज के बारे में आता है। तो जब ये राजकुमारियां, इनके लिए सब जरूरी होता था। तो अब वो जब उसका ये घुड़सवारी और शस्त्र अस्त्र विद्या जब हो गई, तो वह अधिक समय श्याम कुंज में बिताने लगी। पूजा के पश्चात जब वो पूजा उसकी समाप्त हो जाती थी, वे सुनी और पढ़ी हुई लीलाओं के चिंतन में खो जाती। जो उसको सुना होता था उसने, उसके बारे में वो सोचती रहती थी। तो क्या है, वो एक दिन वो श्याम कुंज में बैठी है। अब श्याम कुंज जैसा कि हमने पढ़ा, दूधा जी ने एक गार्डन के बीच में एक परकोटा में एक मंदिर बहुत सारा बड़ा बना दिया है, जिसमें मीरा और गिरधर उसके ठाकुर जी रहते हैं। तो सारी उनकी पोशाकें, श्रृंगार और सारी दास दासियां वहीं पर सब उसको प्रोवाइड करती हैं वहां पर। तो बड़ा है श्याम कुंज। तो वो वर्षा के दिन थे, मीरा बैठी हुई थी, वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। तो वर्षा में क्या रहता है ना, कि सब जो ग्रीनरी है धुली धुली सी, सब पत्ते शाइनिंग बिल्कुल इस तरह से धुले धुले से थे। तो धक्का मुक्की से ऊपर गगन में मेघों, जो बादल क्लाउड्स आ रहे हैं, धक्का मुक्की से आ रहे हैं कि एक बादल आगे आता है, फिर पीछे से एक और आता है। तो उमड़ घुमड़ के जो बादल हैं वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो देखकर मीरा को उसके हृदय रस बरस कर घर को सिक्त कर रहा है कि मीरा ये ग्रीनरी देखकर और बारिश का जो से मौसम वर्षा का हो रहा है, तो शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो आंखें मूंद कर वो ठाकुर जी के सामने बैठी हुई है, गिरधर के सम्मुख बैठी है। तो एकदम से आंखें जब उसने मूंदी हुई हैं, तो बंद आंखों के आगे उसके आगे लीला चलने लगी। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका लीला का, किस तरह से। और उम्र तो आपको मैंने बताई है, शी इज 10 years old। तो पहली बार उसको जब होता है बंद नयनों के सम्मुख, उसको भी क्या सबसे पहले कौन याद आता है? देखिए, वृंदावन की लीला के लिए सबसे पहले वृंदा देवी, तुलसी देवी का महत्व है या यमुना महारानी का महत्व है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये दो चीजें जो हैं हमें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। अगर हम भक्त हैं तो तुलसी कंठी इज वेरी वेरी एसेंशियल। बहुत, ठाकुर जी तो कहते कि तुलसी के बिना मुझे कुछ ग्राह्य नहीं है, कि जब तक तुम्हारे कंठ में तुलसी नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे ले लूंगा। जब आप भोग लगाते हो तो हम तुलसी जी डालते हैं, अगर तुलसी जी अगर वो नहीं है, तुलसी जी अगर ड्राई हो गई हैं, उदास हो गई हैं, तो उसकी डंठल या ड्राई पत्ता, या जैसे महाराज तो यहाँ तक कहते थे कि ठाकुर कहते हैं कि तुलसी के गमले में से जरा सी मिट्टी भी उठाकर तुम रख दो तो ही मैं ग्रहण करूंगा, इसके बिना मैं कोई भी भोग ग्रहण नहीं करूंगा। तो हम सोचे कि हमें ठाकुर जी कैसे ग्रहण कर लेंगे जब तक हमने तुलसी नहीं पहनी हुई। तो तुलसी की बहुत महत्वता है। तो उसके बाद ये यमुना महारानी, इसका नाम कालिंद पर्वत से आई है तो कालिंदी कहा जाता है। तो कालिंदी, तो वो यमुना के किनारे पर के जल के पास एक हाथ में भरी हुई मटकिया को थामे बैठी हुई है। सो शी हैज सीन हरसेल्फ फर्स्ट कि यमुना जी हैं,
ये मौसम जो था, बारिश का मौसम था, तो वहां बैठी हैं तो उसके हाथ में मटकिया है पानी का, जैसे वो घर से जल भरने के लिए आई हैं, तो मटकी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। अच्छा, तो वो वहीं पर मटकी जब लेकर बैठी हैं तो वो जल में वो उसको अपना प्रतिबिंब देख रही हैं, अपना रिफ्लेक्शन देख रही हैं। तो एकदम से उसको पीछे से कौन दिखाई दिया कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। काले जल में, यमुना जी का जो जल है वो श्याम वर्णा गिना जाता है, वैसे भी वो श्यामल है छवि उनकी। तो काले जल में श्याम सुंदर की परछाई सबसे पहले उसको ये दिखाई दी। रिफ्लेक्शन देखकर इतने सुंदर कि वो पलक झपकाना भूल गई ठाकुर जी का उनका रिफ्लेक्शन देखकर। मीरा की सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है ठाकुर जी का रूप माधुरी। जब जैसे वो दर्शन करती है, इतना वो सुंदर रूप है, ठाकुर जी इतने सुंदर है कि वो उसको हर चीज फैसिनेट करती है उनकी। ये कारे कजरारे दीर्घ नेत्र, कि ठाकुर के नेत्र इतने बड़े हैं, दीर्घ हैं, लंबे कानों तक उनके लंबे, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं इस तरह से लंबी पैटर्न्स हैं कानों तक ऐसे। तो काले कजरारे दीर्घ, और एकदम से मटकी हाथ से छूटकर एकदम से छूट गई और यमुना जी में गई, और उसके साथ उसका भी बैलेंस जो था वो बिगड़ गया और वो भी साथ में जल में जा गिरी। उसे लगा कोई, जैसे वो जल में वो गिरी, लेकिन खुद वो गिरी, लेकिन उसको पीछे से ऐसे लगा कि मेरे साथ कोई और भी आ गया। उसे लगा कि कोई जल में कूद गया और दो सशक्त बुझाओं ने उसको जल से ऊपर उठा लिया। अब नेचुरली ठाकुर जी पीछे खड़े थे, तो मीरा को तो तैरना आता नहीं है, तो ठाकुर जी ने उसको उठा लिया वहां से, जल में से वहां से ले लिया। तो जब ही ठाकुर जी ने उसको स्पर्श किया, उसको छुआ, तो ठाकुर जी की जो एक श्री विग्रह की सुगंध थी, एक सुगंध थी, एक बॉडीली जो एक ऑडोर होती है, एक स्वीट स्मेल होती, हर एक की अपनी रहती है। हम बच्चों का भी महसूस करते हैं, जब उनके कपड़ों को देखें, कबर्ड्स खोलें, तो हमें बच्चों की भी आती है इस तरह से घर पे। तो ठाकुर जी की उनको इतना देहगंध और वो जो स्पर्श था, उसको समझ नहीं आया कि ये कौन है, किंतु कौन है ये उपकारी, उसको समझ नहीं आया कि कौन है ये उपकारी, कौन है। और उसने साहस करके अपने नेत्र उघाड़े, आंखें खोल के देखी, तो उसने देखा ये तो जो मैं प्रतिबिंब देख रही थी, ये वही तो है जो जिनका मैं प्रतिबिंब देख रही थी, यही तो मेरे पीछे खड़े थे। वह उसे उठाए हुए घाट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, साथ में उसको पकड़ा हुआ है, साथ में घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और साथ में मीरा की तरफ देख रहे हैं। उसे सचेत हुई देखकर उस अकारण उपकारी ने मुस्कुरा दिया धीरे से। तो जब मीरा ने आंखें खोली तो उनको अच्छा लगा कि ये कॉन्शियस है, तो वो उन्होंने थोड़ी सी स्माइल पास करी। ओहो, उसको समझ नहीं आया कि हु इज मोर किलिंग फॉर मी, द आईज और द स्माइल। द आईज की एक तो उसको पहले आंखें नहीं भूल रही, फिर वो देहगंध जो उनकी सुगंध आ रही है श्री विग्रह में, फिर उनका स्पर्श, उनका जो छूना था। अब ठाकुर का स्पर्श भी कितना होगा। तो उसके बाद वो उन्होंने कहा, उसको समझ नहीं आई ये क्या वो निर्णय कर पाई कि कौन अधिक मारक है, कि कौन अधिक मारने वाला है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय हो भी कैसे, बुद्धि तो आज काम ही नहीं कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उसके बाद लज्जा, वो शी वाज फीलिंग सो शाई, क्योंकि अब कोई है जिसने उसको उठाया हुआ है, एंड शी इज फीलिंग सो हेल्पलेस। तो एकदम उसको शी इज फीलिंग शाई ऑल्सो, है ना, कि कौन है जिसने मुझे इस तरह से उठा लिया। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया, एकदम से जड़ कर दिया। तो फिर और मन तो हत्यारा है, उसकी बात ही ना पूछो कि मन क्या चाह रहा है, ना जाने किस जन्म का उसने बैर लिया। वो मन जो है वो उनकी आंखों में ही देखना चाहता है, वो आगे कुछ नहीं बात करना, सोचना चाहता। हाँ, अभी वो ये सोच ही रही है, उनके रूप की माधुरी के बारे में ही बात कर रही है। क्या हुआ
कि ठाकुर जी ने उनको ऐसे उठाया हुआ है क्योंकि जल में जा गिरी थी। तो वो अभी सोच रही है कि कौन है ये, कैसे है क्या। तो उसका जो मन था ठाकुर जी की आंखों में जैसे समा गया एकदम से। तो फिर ठाकुर जी की वाणी आपने, यू मस्ट हैव हर्ड सो मेनी नाइस पीपल, सबकी आवाज अच्छी लगती है, लेकिन ठाकुर जी की वाणी, अब उनकी मधुरता, कितनी मीठी आवाज हो। तो ठाकुर जी ने क्या पूछा, ऐसे कैसे जा पड़ी गिरी जल में, ऐसे गुस्से में, जैसे ना कि अधिकार से, जैसे बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, ऐसे कैसे जा गिरी जल में। लाज के मारे मेरी तो जीभ ही खुलती ना थी, एकदम से मुझे लाज आ रही थी, कैसे गिर गई, क्या कहूं, किससे कहूं। तो शिला के सहारे उसे बिठाकर, पहले उसे बिठाया अच्छे से, फिर उसका घड़ा निकाल कर लेकर आए जल से, क्योंकि वो भी तो गिर गया था ना। समीप रखते हुए बोले, थोड़ा विश्राम कर ले पहले, फिर मैं घड़ो तेरो उठवाए दूंगो। पहले यहाँ पे विश्राम कर ले, फिर मैं घड़ो उठवाए दूंगो। कहाँ नाम है री तेरी, बोलेगी ना, मुंह पे रुष्ट है क्या, कि मुझ पे तेरे को गुस्सा है क्या, भूख लगी है क्या, चक्कर क्यों आ गया था तुझे, गिर को गई थी, तेरी मैया ने कुछ हो खवाए हो ना लगता है तेरे को। लो मुंह पे फल है, खाएगी क्या, कि मेरे पास फल है तू खाएगी क्या। सीधी सीधी बातें करते हैं ठाकुर। हाँ, उन्होंने अपनी फैंट मतलब यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बांसुरी डाली हुई थी, तो फैंट उसको बांध के ना ऐसे लपेट के ना, जो गाय घूमते हैं ये पॉकेट जैसी बन जाती है, तो उसमें उन्होंने अमरूद रखे हुए थे। तो उन्होंने फैंट में से बड़ा सा अमरूद और थोड़े से दूसरी साइड से फैंट में से जामुन निकाल कर मेरे हाथ में धर दिए, ले खा कचू, चक्कर आ रहे थे तेरे को। अब मैं क्या कहूं, मन प्राण देह सब अवश हो गए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं, पहले क्या करूं। उनकी बातों में का जवाब में केवल मेरे 2 आंसू ढलक गए एकदम से। अरे तू रोए क्यों है, रोवे मत ना, मुझसे सो ना जाए किसी का रोना। अपने हाथ से मेरी मुख पर लटकती केशों की लट को एक और करके, जो मीरा के आगे वो गिर गई थी ना, तो केशों की लट उसकी आगे आ गई थी, तो उसको एक और करके अति स्नेहपूर्वक स्वर में आग्रह किया। बोलेगी ना मुंह से, अब अच्छे प्यार से बोल रहे हैं कि मेरे से बात नहीं करेगी। अब मीरा की जो स्थिति है 10 साल की, वो मेरे होंठ फड़फड़ा कर रह गए कि बात कैसे हो ठाकुर के साथ। और वाणी जो थी उसको लज्जा ने बांध दिया, कोई शब्द ही नहीं निकल रहे। कहाँ नाम है तेरो, मीरा, ऐसे बहुत खींच के उसने बोला एकदम से कि मीरा मेरा नाम है। मीरा, बस 2 शब्द। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे बोले, कितनो मधुर स्वर है री तेरो, कि तू कितना आवाज तेरी मीठी है, देख तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे, कि जब तू जैसे ही तू बोली है, देख बारिश भी शुरू हो गई है। देखो शीत तो नहीं लग रही, ठंड तो नहीं लग रही, ले ये। ठाकुर जी ने अपना ओढ़नी उसको ओढ़नी देने लगे उसको, ऐसे कि तू ले ले, ये मेरी ले ले ओढ़नी। तो एकदम से लुप्त, अब अंतर ध्यान हो गया, इतनी बस लीला उसने देखी कि मेरे साथ ऐसे लीला हुई। तो अब क्या हो गया, अब नाउ वो मिलन हुआ, ये अब विरह में आ गई उसको एकदम से। नाउ शी इज मिसिंग हिम। श्याम सुंदर कहाँ गए प्राणाधार, वे एकाएक चीख उठी समीप की फुलवारी में। अब नाउ शी इज बैक टू हर वर्ल्ड, वहां पे मेड़ता में जहां पे वो है, वहां पर आ गई। समीप की फुलवारी में बैठी चंपा और चमेली जो उसकी सखियां थी, वो दौड़कर आई और देखा कि मीरा की आंखों से अश्रु झरझर झर रहे हैं। वे बहुत व्याकुल थी, जैसे किसी को पाकर उसने खो दिया हो। दोनों ने मिलकर शीघ्रता पूर्वक शैया बिछाई और उसको सुलाया। चमेली ने दौड़कर दूधा जी को सूचना दी कि लगता है कि मीरा ठीक नहीं है। वे आए, पंखा झलती हुई चंपा एक और हट गई। क्या हुआ बेटी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे सब हुआ था, तो सबको पता लगा था कि मीरा ठीक नहीं है, जब उसने समाधि ले ली थी और वो छत तक जा लगी थी वहां पर उसकी। तो अभी उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा, और मीरा क्या बोल रही है व्याकुल स्वर में,
कहाँ गए तुम श्याम सुंदर, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अभी जब मिलन में थी तो उनसे बात नहीं हो रही थी, अब उनको आवाजें दे रही है, पुकार रही है। उसी समय बाबा बिहारी दास जी भी आ गए सुनकर, क्योंकि उनको पता था कि निवृत्तिनाथ जी नहीं है, कि क्या हुआ, क्या मुझे भी जाना चाहिए। दूधा जी ने उनकी ओर संकेत करते हुए फिर कहा, आंखें खोल बेटा, देख कौन आए हैं। उसने धीरे से आंखें उगाड़ी और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आंसू ढरकाती हुई धीमे स्वर से बोली, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? मैं तो यमुना तट पर थी, मैं वहां पानी भरने गई थी। चारों ओर दृष्टि फेर कर पुनः निश्वास छोड़कर मीरा ने पलकें मूंद ली कि वो शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू द लीला चिंतन अगेन। जैसे कोई सपना किसी का अच्छा खुल गया हो तो वो चाहता है कि जैसे मैं कॉमा लगा के वापस से वहीं से शुरू कर दूं, उस तरह से। तो वो आंखें बंद कर रही है कि जैसे मुझे आंखें बंद करने से वापस वहीं पे हो जाएगा। शी डजंट वांट टू स्टे इन द आउटर वर्ल्ड, वहां पर बंद पलकों के नीचे उसको ठाकुर कहीं दिखाई नहीं दिए, तो अश्रुधाराएं उसकी बहने लगी। तो उसको इतना रोते हुए देखकर बाबा बिहारी दास जी को ये तो समझ में आ गया कि ये समाधि नहीं है, क्योंकि समाधि होती तो इसमें कुछ वो योग में वो लीन हो जाती। ये इसको भक्ति का रस कोई फूटा है, इसने कुछ देखा है जो उसने पहले भी उसको देखकर आंखें, कहा था ना कि तुम्हारी प्रिया जी तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें धैर्य दें। तो बिहारी दास जी भी क्योंकि उसको पुत्री की तरह देखते थे, उनका धैर्य भी छूट गया। श्री राधे कहते हुए वो भी स्वयं भी रोने लगे। सायंकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वे तानपुरा लेकर गिरधर के सामने बैठ गई। कुछ समय तक उंगलियों के स्पर्श से तार झंकृत होते रहे, जो तार वो उसका तानपुरा जो था। फिर हृदय के उद्गार, जो मन के भाव थे, व्हाट शी सॉ। नाउ दिस इज द फर्स्ट भजन रिटन बाय मीरा, नॉट रिटन, शी सैंग। ये चमेली और चंपा ने उसके लिए लिखा, क्योंकि मीरा ने कभी अपने भजन अपने आप नहीं लिखे। चंपा और चमेली जो उसकी सखियां थी, दे ऑलवेज यूज्ड टू राइट डाउन, नोट डाउन फॉर हर। तभी तो हमें पता लग रहा है। सो ऑल द पदावली जो उन्होंने भजन लिखे हैं, सबके पीछे ना पीछे एक बैकग्राउंड है। कौन सा उसने आज लिखा, कौन सा उसने अपनी लेटर लाइफ में लिखा, कौन सा बीच वाली, कौन से मौसम में लिखा, कौन सी स्थिति में लिखा। सो एवरी भजन हैज गॉट अ सिचुएशन बिहाइंड इट। तभी वो लिखती थी। तो अब वो गा रही हैं। तो प्रथम बार ये लीला चिंतन के उन्होंने कहा, मेहा बरसवो करे रे, थोड़ा सा उसमें है राजस्थानी भाषा में, क्योंकि राजस्थान की वो थी तो अपनी उसी भाषा में है। मेहा बरसबो करे रे, कि मेघा आज जो बादल हैं बरस रहे हैं, आज तो रमेओ महारे घरे रे, कि आज मेरे घर रमने आए हैं। नानी नानी बूंद मेघगन बरसे सूखा सरोवर भरे रे, कि मेरे अंदर आज मुझे ठाकुर मेरे दर्शन देने आए हैं। तो छोटी छोटी जो बूंदें हैं बादल की, मेरे हृदय का जो सूखा हुआ सरोवर है, जो सूखा हुआ पॉन्ड है, ड्राई, उसमें उसकी बूंदें पड़ के मेरे को शांति मिल रही है, कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो लीला चिंतन के बारे में सोचकर मुझे प्रसन्नता होती है। घना दिना सुप्रीतम पाया, घना दिना मीन्स आफ्टर टू मैनी डेज, कि मुझे मेरे प्रियतम मिले थे। बिछड़न को मोही डर रे, लेकिन वही मुझे डर था कि मुझे बहुत दिनों के बाद मिले हैं और ये मैं उनको खो दूंगी, और वही हुआ कि वो मुझे छोड़कर चले गए। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरवरो वर ले, बिकॉज दिस इज इन डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी में नहीं है, राजस्थानी में है। तो फिर वो कह रही कि मीरा कहे अति नेह जुड़ाओ, कि मैंने फिर भी मुझे पता है कि अति नेह जुड़ाओ, कि मैंने बहुत प्रेम किया है उसको, और मेरा जो प्रियतम है बहुत स्ट्रांग है, वो वापस आएगा। तो उसको एक उम्मीद जागी कि आज जैसे मैंने दर्शन किए मुझे वापस फिर वैसे ही होंगे। तो ये पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय हल्का हो गया। अब जैसे शी पोर्ड आउट हर ऑल इमोशंस इनटू दैट भजन, उसमें सारा जो उसके मन में आता था। किसी से वो बात तो करती नहीं थी, यहाँ गिरधर से बात करती थी, यहाँ गिरधर को भजन सुनाती थी, तो उसको एकदम लगा जैसे
हल्का हो गया एकदम से। फिर पथ पाकर जैसे जल दौड़ पड़ता है, जैसे रास्ता उसको मिल गया, उसकी इमोशंस को, पोइट्री का, जैसे किसी में कोई टैलेंट हो तो उसके तरफ वो निकल जाता है, तो उसका ये जो रास्ता मिल गया, जैसे पानी को रास्ता मिल जाता है तो वो दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की जो भाव सरिता थी, जो मीरा का जो हृदय था, वो शब्दों में ढलकर भजनों के रूप में बाहर आने लगा। उसके बाद अब उसने जो दूसरा पद लिखा, जो बोला, वो था ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर, जो उसने रूप देखा उसके ऊपर। नाउ शी इज ट्राइंग टू रिकैप कि जो जो उसने ठाकुर जी के रूप में देखा उसको कर रही है। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, कि मेरे जो आंखें हैं वो जो ठाकुर जी की छवि, टेढ़ी सी जो छवि थी, उसमें अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूख न मटके, भटके, पीयूख बोलते हैं अमृत को, पीयूष है ना, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, कि इतना रूप मदन मोहन का था, वो कामदेव को भी जो गॉड ऑफ जो माना जाता है, क्यूपिड, तो उसको जो कामदेव को मदन बोलते हैं, और मोहन, उसको भी मोहने वाले ठाकुर जी जो हैं, उसको भी कहीं पीयूख ना भटके, कि अमृत भी जो है ठाकुर की रूप माधुरी के आगे बहुत छोटा है। बारिज भवा आईब्रोज ठाकुर जी के। अब आप देखो इसमें प्रिया जी कहीं नहीं है, प्रिया जी राधा रानी उस पर कहीं नहीं देखी, अभी बहुत देर तक आएंगी भी नहीं, उसको ठाकुर जी की रूप माधुरी के दर्शन होंगे जब भी होंगे। तो बारिज भवा, शी इज टॉकिंग अबाउट आईब्रोज, अलक टेढ़ी, घुंघराली अलकावली, मनो अति सुगंध रस अटके, लग रहा है कि वो जो घुंघराली अलकावली जो है उसके बीच में रस 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 जो ठाकुर जी का है वही भर गया है, तो तभी वो सीधी नहीं हो पा रही, उसको ले लेके खड़ी है, इस तरह से रस जैसे उसमें अटक गया है। टेढ़ी कटी, उसकी कमर भी टेढ़ी है, टेढ़ी कर मुरली, और मुरली भी उन्होंने टेढ़ी पकड़ी हुई है, टेढ़ी और पाग लड़ लटके, और उसमें से लड़ एक निकली हुई है जो लटक रही है। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। अब देखो हर जो पद है उसकी लास्ट लाइन में मीरा का अपना नाम है, उससे हमें पता लगता है ये किसी और की रचना नहीं है, ये किसी ने देखा है जो उसने अपना नाम दे के नीचे लिखा है, इसको छाप बोला जाता है। जो पोइट्स लिखते हैं अपना नाम नीचे लिखते हैं ना, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, कि मीरा जो है प्रभु के रूप में इतनी लुभा गई है, उसको मतलब रूप इतना अट्रैक्टिव लगा है कि गिरधर नागर नटके, कि लगता है ठाकुर अभी नृत्य कर उठेंगे। नटके, नट क्या होते हैं, जो सर्कस में जो इधर नाचते हैं, इधर नाचते नृत्य करते हैं, कि उसका सुंदरता जो है उसमें मीरा का जो हृदय है वो उसमें अटक गया है। मीरा अब जब एक एक पद गाती जा रही थी वो बड़ी प्रसन्न होती जा रही थी। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथुला समीप आई, पहले चंपा और चमेली थी, मिथुला भी साथ में ही है, वो भी आई और उसने गलीचे को थोड़ा समेटते हुए सम्मान पूर्वक थोड़ा सा उसको रोल करके बैठी वहां पे, सम्मान पूर्वक घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर से कहा, जीवन पधराऊं बाईसा, मीन्स आपके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं मिथुला, अभी ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे, कि शी वांटेड टू स्टे बैक इन दैट ओनली इमेजिनेशन, ओ लीला चिंतन में, शी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब दैट वेव जो उसके मन में आ रही थी, कि प्रभु को रिझा लेने दे, कौन जाने ये तो परम स्वतंत्र है, ये कब भाग निकलेंगे, आज प्रभु मेरे घर आए हैं तो यहीं क्यों ना रख लें, हम किसी प्रकार जाने ना दे, कि मैं उनको पद सुनाती हूँ तो ठाकुर यहीं रह जाएंगे, वो जाएंगे नहीं। उसको जो लीला चिंतन की वो जो धारा थी ना, वो अभी जुड़ी हुई थी, उसको वही सब दिखाई दे रहा था। फिर उसने गाया, ऐसो प्रभु जानना दीजे हो, तन मन धन करी वारणे, हृदय धरी लीजे हो, कि मेरा मन करता है मैं ठाकुर जी को हृदय में बिठा लूं, इनको मैं कहीं जाने ना दूं। ये अलग से फिर पद है इस तरह से। तो मीरा जैसे धन्य अति धन्य हो उठी, लीला चिंतन के द्वार खुल गए, कि ये एक बार ऐसा था जैसे आगे उसके अब दरवाजे खुल गए, कि शी कुड सिट एनी टाइम एंड एनी टाइम शी कुड इमेजिन, शी कुड, जैसे पिक्चर की तरह उसके आगे सब कुछ चलना
शुरू हो जाता था। लीलाचंदन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के, तो बैठती वो वहां थी लेकिन उसको अनुभव वहां का होता था। किस तरह से दिना दिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा और वह नाना बांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों के साथ, कभी मोतियों के साथ, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों के साथ और कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों के साथ। भांति भांति की कभी भोजन बनाती, ठाकुर के लिए स्वयं बनाकर भोग लगाती, आरती करती और कभी नृत्य करके गाकर उनको रिझाने लगती। जब भी शीतकाल होती, ठंड की रात्रि होती, तो उठ कर ठाकुर जी को रजाई उड़ाती कि गिरधर को ठंड लग रही होगी। और कभी कभी गर्मियां होती तो रात को उठ के पंखा चलती कि ठाकुर को गर्मी लग रही होगी। तीसरे चौथे दिन ही कोई ना कोई श्याम कुंज में उत्सव होता कि आज ये है, कल वो है। इस तरह से सब सखियां उसके साथ व्यस्ती रहती थी, बिजी रहती थी। तो इस तरह से वो आगे किया करती। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रानियों में चिंता होने लगी। उसकी जो काकियां, बड़ी माँ, छोटी माँ, सब लोगों को चिंता हो रही कि अब इसकी ब्याहने की उम्र हो गई है, लेकिन अब तो ऐसे तो अच्छा नहीं है ना, तो पूजा में ही ज्यादा अधिक समय अपना बिताती है। एक दिन जो वीरम देव जी थे, वीरम देव जी जो थे सबसे बड़े वाले, उसके बड़े बोले तो काका वीरम देव जी ने से उनकी पत्नी राणावत जी, उनका नाम गिरिजा था और वो बहुत बड़े घर की थी, बहुत बड़े घर की थी, तो उनका बहुत सम्मान भी था वहां पर। तो उन्होंने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की आप क्यों नहीं चिंता करते? एक बार विचार तो हुआ था, किंतु कौन जाने दाता हुक्म पसंद करे कि नहीं करे। दाता हुक्म मीन्स दादाजी, क्योंकि दादाजी वैसे इंटरफेयर नहीं करते राज्य के कामों में, अभी वो भजन ही करते हैं, लेकिन अदरवाइज उनको सब उनके बिना पूछे कोई कार्य नहीं होता था। क्या फरमाते हैं आप? अन्नदाता हुक्म पसंद ना करे, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? उनकी और पौतियों का विवाह नहीं हुआ तो मीरा के लिए ना क्यों करेंगे? हुआ क्यों नहीं, पर वो मीरा जैसी नहीं थी गिरिजा जी। उनकी जैसी शिक्षा दीक्षा जैसी मीरा की हुई है और जैसी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार वह साधारण बालिका नहीं है। उनके हिसाब से ही हमें उसका वर ढूंढना पड़ेगा जो उसकी रुचि का हो। तो कहने लगी, गिरिजा जी साधारण हो या असाधारण, विवाह तो देखिए करना ही पड़ेगा। रतन सिंह को भी तो उसको रुचि होगी ना, उससे तो कहो। रतन सिंह कौन है? उनके पिताजी मीरा के। तो उनको भी तो कहना चाहिए। आज आपको क्या क्या हुआ है? आपके रहते हुए बेटी की सगाई करेंगे? आप बड़े हो, आपको सोचना चाहिए। आपके बिचले लाल जी की जो बेटी का संबंध हुआ था, उन्होंने किया था कि आपने किया था? आप सबसे बड़े हो, आपको सोचना चाहिए। फिर वो आपस में बात करने लगे इस तरह से कि इस प्रकार यदि रतन सिंह अगर मुझे कहे तो मैं ढूंढ भी सकता हूं कि मेरे पुत्री के लिए कोई योग्य कोई वर हो। तो क्योंकि उन दिनों में 10, 12, 14 साल तक ब्याह हो जाते थे वहां पे। तो गिरिजा जी कहती हैं, एक पात्र मेरे ध्यान में है, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। तुम्हारे बताओ कौन सा है, हम भी तो जान लेंगे। मेरे भतीजे भोजराज, इनके भाई के बेटे। राणा सांगा बहुत बहादुर थे, उनके बेटे थे भोजराज जी, वो 19 साल के थे। क्या कहती हो? मीद पाट का महाराज कुमार, कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे कि हमारे यहाँ से मतलब जाए राजकुमारी वहां जाए, वो बहू बना लेंगे? तो वो गिरिजा जी कहती, मैं भी तो वहां से आई हूँ ना, उसी घर की तो हूँ। अगर मैं आई हूँ तो मीरा कौन सी कम है? मीरा भी तो राजकुमारी है, वो भी तो जाएगी वहां पर। तो उन्होंने कहा, मीत पाट का महाराज कुमार भोजराज? हंसी तो नहीं करे गिरिजा जी? नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ, वे करेंगे हमारे यहाँ संबंध। मेड़ता का राज्य, हमारा राज्य कितना है? फिर मीरा तो मेरे छोटे भाई की बेटी है, मेरी अपनी बेटी तो नहीं है ना। कहते, वैसे मीरा है तो अगर तुम जैसे कह रही हो, वो है उसी घर के योग्य। अंधेरे घर का दीपक है ये कि जितनी हमारे सब बेटियों में से सबसे बढ़िया मीरा है। वहां क्यों नहीं करेंगे? इस अदने से मेड़ता में, छोटे से अगर मेड़ता में उन्होंने अपनी बहन दे दी कि मैं आ गई तो बहू ले जाने में उनको क्यों आपत्ति हो गई? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बहन दी तो हमारे तो भाग्य खुल गए। आपस में पति पत्नी बात कर रहे हैं। वीरमदेव जी ने मुस्कुराकर पत्नी को कहा, मेवाड़ की जो बेटियां हैं
पट महर्षि का भाग लिखाकर आती हैं कि तुम भी तो सबसे बड़ी रानी यहाँ पर हुई हो, तो भोजराज को अगर ब्याही जाएगी तो भोजराज भी सबसे बड़े हैं, तो अगर मीरा जाएगी तो बहुत हो जाएगी, लेकिन हमारी बेटियों की तुम्हारे से क्या बराबरी। इस तरह से आपस में लोग बात कर रहे हैं। मीरा की सगाई की मेवाड़ के राजकुंवर से होने की चर्चा, पूरी की पूरी बात धीरे 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 सब रानियों में, काकियों में फैलने लगी। मीरा ने भी सुना कि मेरी शादी की बात हो रही है। वह पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले तो छोटी जब थी तब से माँ ने बोला कि जब उसने वो बारात देखी तो उसने कहा दूल्हा क्या होता है, तो उन्होंने कहा मेरा दूल्हा कौन है, तो उन्होंने कहा तेरे गिरधर जो तेरे ठाकुर हैं वो तेरे दूल्हा हैं। तो उसको तो लगा यही मेरे दूल्हा है, मुझे तो यहीं रहना है, श्याम कुंज मेरा ससुराल है और माँ का जो कक्ष है वो मेरा पीहर है। तो उसने कहा माँ ने मुझे कहा है कि ये मेरा ससुराल है, ये मेरे बींद हैं, दूल्हे हैं, तो अब वो मेरी दोबारा शादी क्यों करना चाहती हैं। इस तरह से अब मीरा की सगाई की बात उन्होंने वे सोचने लगी। भाभू ने, माँ ने ये मुझे बताया था कि तेरा वर तो गिरधर गोपाल है। आज उन्हीं भाभू के हृदय में मेवाड़ के महाराज कुमार के नाम में इतना हर्ष समा नहीं रहा, वो इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हैं? तब मैं किससे पूछूं? वह धीमे पदों से दूधा जी के महल की तरफ चल पड़ी कि दादाजी ही हैं जिससे मैं बात करके पूछ सकती हूँ। पलंग पर बैठे दूधा जी माला से जप कर रहे थे। मीरा जाकर उनके पास पलंग के पास खड़ी हो गई। उन्होंने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। देहलता मानो रूप के भार से दब कर कसमसा रही हो, जैसे उदास भी है और सुंदर भी निकल रही है, तो एकदम से जैसे एकदम मुरझाई सी थी वहां पर। लेकिन इस तरह से लग रहा जैसे बहुत उदासी से है, उसमें स्थिरता नहीं है। तो एकाएक वे मन ही मन चौंक गए और बोले क्या बात है, आज हमारी बिटिया मीरा प्रसन्न दिखाई नहीं देती, सदा की भांति उछलकर हमारे पलंग पर क्यों नहीं आकर बैठ गई। उन्होंने माला का जो सुमेरु था, जो ऊपर सुमेरु होता है, उसको गोमुखी से बाहर निकाला, उसको गोमुख बोलते हैं, वो जो होती है ना जहां से निकालते हैं, गोमुखी से बाहर हाथ बाहर निकाला और माला रखते हुए उसको अपने पास बिठा लिया। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहती हो? बाबू साहब, हाँ हाँ कहो। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। एक बेटी के कितने दूल्हे होते हैं, ये उसने पूछा। अब 10 साल की है, अब क्या ऐसे पूछ रही है, कितने बींद होते हैं? दूधा जी हंस पड़े। ऐसा क्यों पूछती हो बेटी, अगर सच में वैसे एक बेटी का तो एक ही बींद होता है। हाँ, कभी कभार बींद के बहुत सी बींदनियां हो सकती हैं, कभी कभी राजा लोग शादियां कर लेते हैं, लेकिन बेटी का, जैसे तेरे 4 बड़ी माँ हैं, किंतु किसी भी तरह एक कन्या का एक से अधिक वर नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। वो दोहरा के पूछ रही है एकदम से, किसी भी तरह एक से अधिक नहीं ना हो सकते। मीरा ने थोड़ा फिर सोचकर पूछा, बात क्या है बेटा, ऐसा नहीं होता, ये तो पाप है, तू अभी समझती नहीं, छोटी है, लेकिन नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार होता है। नारी की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं ये इतनी हाई होनी चाहिए, क्योंकि पति को, ससुराल वालों को आध्यात्मिक द्वार तक ले जाने का भार पत्नी पर होता है, औरतों के ऊपर होता है। तो उन्होंने कहा रक्त की शुद्धता का भार है। पितर भी तभी तरते हैं अगर घर में नारी का उत्तरदायित्व अगर सही चलता हो तो, क्योंकि जो घर की पवित्रता है वो नारी के ऊपर रहती है। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो, ये तो बता बाबू साहब। एक बार बारात को देखकर, जब बारात आई थी, मैंने माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है, कि मेरा दूल्हा कौन है। उन्होंने फरमाया कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है। और आज वो रोने लगी, अभी बात करते करते रोने लगी, हाथों से उसने मुख ढांप लिया और हिचकियां लेती लेती, उसको बात भी पूरी नहीं हो रही थी। और आज आप मानो भीतर रनिवास के सब मुझे मेवाड़ के राजकुंवर के साथ ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधा जी ने एकदम से पोती को रोती हुई को गले लगा लिया। तूने अपनी माँ से नहीं पूछा? वे तो कहती है, वे तो उस दिन तुझे ऐसे बहलाने के लिए कहा था, पीतल की जो मूर्ति है वो भी कभी किसी का पति हो सकती है क्या? और
बड़ी माँ के पैर पूज, गिरिजा माँ के पैर पूज। अगर मेवाड़ की राजरानी बन जाएगी महारानी, वो तुझे अपने भतीजे के साथ शादी कराना चाहती हैं, तो तू मानना तेरे भाग्य खुल गई। तू तो बावड़ी है कि इतने बड़े घर की वो तुझे बहू बना देंगी। तू तो उनके पांव पूज और तू अपने गिरधर को लेकर बैठी है। आप ये बताइए बाबा साहब, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूर्ति है? संत ने तो उस दिन जब मुझे गिरधर ठाकुर सेवा के लिए दिए थे, उन्होंने कहा था ये प्रतीक हैं, ये सिंबल है। प्रतीक मीन्स ये सिंबल है। लेकिन आप बताओ, प्रतीक जो होता है, प्रतीक मीन्स सिंबल, क्या सिंबल ऐसे ही बन जाता है? इसका मतलब इस प्रतीक के पीछे कोई एनर्जी है तो है ना। फिर वो उनसे पूछती है कि अगर आज हम आपका चित्र बनाते हैं दूधा जी, आप हो तो आपको देखकर किसी ने आपका चित्र बनाया है ना। अगर आप नहीं हो तो आपका चित्र कैसे बना सकते हैं? तो शी वॉज वेरी गुड इन आर्ग्यूमेंट। आगे तो वो कहती है, वो क्या पीतल की मूर्ति है? संत ने कहा था ये प्रतीक है। प्रतीक ऐसे ही बन जाता है क्या? कोई हो पहले तभी तो उसका सिंबल बनेगा ना। जैसे आपका चित्र, चाहे जो पिक्चर आपकी है कागज के ऊपर हो, पर उसे कोई भी देखकर कह नहीं देगा कि ये दूधा जी राठौड़ है, कहेगा कि नहीं कहेगा? इस तरह से आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है ना। और अगर आप कह दो कि गिरधर नहीं है तो मैं भी मान लेती हूं कि उनका ये सिंबल भी नहीं है, प्रतीक भी नहीं है। भाभू कहती है, मुझे माँ कहती है कि भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? वे कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर मूर्त तो आप मुझे बताइए, मूर्त बनती है, चित्र बनता है तभी बनता है ना। और आप मुझे एक और बात बताओ, ये शास्त्र संत सब झूठे हैं क्या? जो इतने इतने बड़े संत अपना घर बार छोड़कर जो भजन कर रहे हैं वो झूठे हैं क्या? आप ही बताइए। आप इतनी उम्र में सारे राज्य का भार बड़े कुंवर सा के ऊपर वीरम देव जी के पास छोड़कर माला फेरते हो, क्यों आप मंदिर जाते हो? अगर वो है ही नहीं तो तोड़ दो ना मंदिर। अगर गिरधर नहीं है, चार भुजा नाथ नहीं है, कोई है ही नहीं, तो आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? इस तरह से क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उसको पाने के लिए वृंदावन जाते हैं? उसको जाने के लिए वहां अलग अलग स्थानों पर जाकर साधु हो जाते हैं। राव दूधा जी अपनी 10 वर्ष की पोत्री की बातें सुनकर चकित रह गए। उनसे आगे बात नहीं हो रही थी कि मैं इसको क्या बात का जवाब दूं कि भगवान है कि नहीं है। बात तो वो सही कर रही है सारी की सारी, उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। आप कुछ मुझे मेरे प्रश्नों का आप उत्तर क्यों नहीं देते बाबू साहब? मेरा जी घबराता है, मैं किससे पूछूं? माँ कुछ नहीं बताती। ये सब भाभू ने पहले ऐसी बात मुझे कही क्यों कि गिरधर मेरे बीन है और अब उसके ऊपर पानी फेर रही है। जो हो नहीं सकता उसका क्या उपाय? अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबू साहब आप ही बताइए, अगर तीनों लोगों के धनी कौन है? भगवान जो ठाकुर है, तीनों लोगों के धनी जो स्वामी हैं, उससे बड़ा क्या मेवाड़ का राजकुमार भोज है क्या? हाँ, और अगर यदि है भी तो होए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मेरा बीन अच्छा है, मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे गिरधर ही अच्छे हैं, मुझे किसी से बहाना नहीं है। तो रो मत बेटा, हिचकियां आ रही हैं, थोड़ा जल पी ले, धैर्य धर। उन्होंने अपने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सभी से कह दूंगा, मेरे जीते जी मीरा का विवाह कोई नहीं करेगा। तेरा वर गिरधर गोपाल है और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं तो बूढ़ा हूं। उसकी बात कह भी दी और अपनी भी बात कह रहे हैं। मैं बूढ़ा हूं, मैं कितने दिन का मेहमान हूं। हाँ, मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा ब्याह कर भी दें तो तू घबराना नहीं। पहले उसको बोल दिया कि मैं सबको कह दूंगा कि कोई ब्याह नहीं करेगा, फिर बोलते तू घबराना मत, क्योंकि जो सच्चा पति होता है ना, वो तो मन का होता है बिटिया। तन का पति भले कोई भी बने, उससे क्या, वो तेरा मन के पति तो तेरे गिरधर ही है ना, तो उनको मन का पति उन्हें ही समझना। और गिरधर जो है वो तो सब प्राणी मात्र के पति हैं, वो सबके स्वामी हैं, वो तो सबका ध्यान रखने वाले हैं, वो सबके धनी हैं। धनी मीन्स स्वामी, अंतर्यामी हैं। उनसे तुम्हारी मन की बात छिपी है क्या बेटा? तू निश्चिंत रहे, सब वो निवारण करेंगे, तू सोच मत।
सच फरमा रहे हैं बाबू साहब कि मेरा ब्याह नहीं करेंगे ना सर्व सांची बेटा, हाँ मैं सब ठीक कह रहा हूँ। तो फिर मुझे बाबू साहब तन का पति नहीं चाहिए, मुझे मन का ही पति बहुत है, मुझे आगे और कोई नहीं चाहिए। दूधा जी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली कि अब मेरे दूधा जी हैं यहाँ पर उसको नहीं ना पता कि दूधा जी कब तक हैं, कितने साल और रहेंगे। पर उनका आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली और वो श्याम कुंज की ओर दौड़ गई। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही, फिर तानपुरा झंकृत होने लगा। एकदम से फिर वो गाने लगी, क्योंकि उसको जब वो मन उदास होता है, परेशान होता है, तो शी लाइक्स टू पोइट्री। वो लिखती नहीं, गाती है, बोलती है वो। अलाप लेकर वे गाने लगी, आओ मन मोहना जी जाऊं थारी बाट, कि मैं आपकी बाट जो रही हूं। फिर उसको ये बहुत है मन में कि आपकी पत्नी के बारे में कोई बात कर रहा है, जब मैंने आपको दूल्हा माना है तो आपको भी तो मुझे अपनी पत्नी मानना चाहिए ना। आपकी पत्नी के लिए कोई कह रहा है कि मैं ब्याह लूंगा, या कोई कह रहे हैं कि उसको हम ब्याह देंगे, तो आपको अपनी पत्नी की कोई फिक्र नहीं है। ठाकुर जी को वो ये उलाहना दे रही है, आओ मनमोहना जी जो तुम्हारी थारी बाट, कि मैं आपका रास्ता जोह रही हूँ। खान पान मोहे नेक ना भावे, कि मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। नैनन लगे कपाट, मन करता है कि आंखों पे जैसे दरवाजे लग जाएं और बस आप ही दिखाई दो, आगे से खुले तो आप ही दिखाई दो। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, कि जब तक आप नहीं आओगे मेरे हृदय में सुख नहीं होगा। दिल में बहुत उचाट है मन मेरा। मीरा कहे मैं बई रावड़ी, कि मैं पगला गई हूँ। छाड़ो नाही गिराट, कि मुझे आप अकेला मत छोड़ो। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर उसने दोनों भुजाओं में सिंहासन में ऐसे गिरधर को भर लिया, जैसे सिर रख के उनके चरणों के ऊपर वो रोती जा रही है। हृदय धन को अपने उनके चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से झड़ती बूंदे, और ठाकुर जी के जो चरण का अभिषेक था उसके अश्रुओं से होने लगा। हृदय चीख रहा था, आओ आओ मेरे सर्वस्व, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख, कि आपकी स्ट्रेंथ, कि आपकी पत्नी के लिए कोई कैसे बात कर सकता है। आपको कोई मेरा ध्यान नहीं है, जैसे वो अधिकार से बोल रही है कि आप, क्योंकि उसने जो रिश्ते देखे हैं कि बाबू साहब मेरे पिताजी मेरी माँ का कैसे ध्यान रखते हैं, मेरे काका कैसे काकी का ध्यान रखते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। तो कहती है कि आपकी साख, कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो है प्रतिष्ठा दांव पर चढ़ गई है। आप बचा लो, इसे बचा लो, मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, और क्यों आप आते नहीं हो। ये फूट फूट कर वो रोने लगी। मिथुला ने जो समीप बैठी थी उसने धीरे से पुकारा, भाई साहब हुक्म, धीरज कीजिए, लेकिन मैं आपको नाचीज क्या समझाऊं। सभी दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, वे अंतर्यामी हैं। आपकी व्यथा इनसे छिपी तो नहीं है, वो घट घट के सबके हृदय की बात जानते हैं। आप मुंह खोलकर इनको बोलिए कि आपको क्या चाहिए। मीरा ने सिर उठाकर मिथुला की ओर देखा। कहती है, हृदय को बेद देने वाली एक आंसू भरी दृष्टि, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। और वो क्या कह रही है, मिथुला उसकी मुखारविंद को देख के, मुख को देखकर एक घबरा गई कि उसके मन में कितनी पीड़ा भरी हुई है। और उसने एक हाथ से मुख पहुंचने के लिए एक वस्त्र लिया और दूसरे से तानपुरा उठाकर स्वामिनी को पकड़ाया, जैसे डाइवर्ट किया कि आप अपने मन का बोझ हल्का कर लो, आप गा लो। जब आप गा लेती हैं तो आप हल्का महसूस करती हैं। लेकिन उसकी अपनी आंखें छलछला आई तो उसने नेत्र नीचे कर लिए कि मैं उनको क्या हौसला दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा, मिथुला मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कहती है, यही बात आप गिरधर को बताइए कि मुझे आपके बिना कुछ नहीं लगता। वे सर्वसमर्थ हैं। ये दासी तो आपकी चरण रज है कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं आपको क्या आश्वासन दे पाऊंगी, कि मैं आपको कैसे कंसोल करूंगी कि मैं ये छोटी हूँ। ये तानपुरा लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। उसके आग्रह पर मीरा ने तानपुरा थाम लिया और क्या गाती है, सखी मारो कानुड़ो कालजारी कोर, कि मेरे कालजे में, मेरे हृदय के बीच में जो
कृष्ण है टेढ़े हैं और वो फंस गए हैं, टेढ़े हैं और वो फंस गए हैं, कालजारी कोर कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर, और मुझे क्या दिखाई देता है, मोर का मुकुट दिखाई देता है, पीतांबर उन्होंने पहना हुआ है और उनके कुंडल जो हैं वो झकझोर झलमल झलमल कर रहे हैं। और वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, और वृंदावन के जैसे वहां पे मुझे नृत्य करते नजर आते हैं कि वहां गलियों में जैसे ठाकुर नाच रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चमल कमल चित्त चोर, कि आपने गिरधर नागर, आपने मेरे चित्त को आपने चुरा लिया है। मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसने मिथुला की ओर देखा और कहा, मिथुला तू मुझे एक बात बता, वो थोड़ी इससे बड़ी थी, तुझे लगता है कि वो मेरी पीड़ा जानते हैं, कि उनको मेरे दुख का पता है? मेरी प्रार्थना सुनकर कभी वो मेरी सुध लेंगे, कभी वो आमेंगे? वे तो बहुत बड़े भगवान हैं मिथुला, मेरी क्या गिनती? मेरे जैसे करोड़ों जन, मेरे जैसे कितने भक्त हैं, उनके गिनती कोई नहीं है, वो तो बिलबिलाते रहते हैं। किंतु मिथुला मेरे पास तो एक ही सहारा है, सुने ना सुने मेरा क्या वश है, मैं उनको कहाँ जाकर ढूंढूंगी? स्त्री जाती हूँ। उसने मिथुला की गोद में मुंह छिपाकर रोने लगी। आप क्यों भूल जाती हैं बाई साहब, वे तो भक्तों के वत्सल हैं, भक्तों का ध्यान रखने वाले हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा को वो नहीं सहन कर पाते, वो अवश्य दौड़े चले आते हैं। किंतु मैं भक्त तो नहीं हूं ना मिथुला, मुझे भक्ति कहाँ आती है? मीरा ने रोते हुए कहा, मुझसे कभी तुमने देखा है मुझसे कोई भजन भक्ति मुझसे कुछ हो पाती है? मुझे तो केवल बस गिरधर मेरे अच्छे लगते हैं, उनकी सेवा अच्छी लगती है, पर वो मेरे तो पति है ना मिथुला, मुझे तो उनकी सेवा करनी ही है, मैं उनकी हूँ। वे कभी अपनी इस सेविका को दासी को अपनाएंगे क्या? उनकी तो सुना है 16,108 पत्नियां हैं, और भी ना जाने कहाँ कितने भक्त हैं, कितने लोग उनको अपने प्राणों से पुकारते होंगे। उन सब के बीच में मेरी एक प्रेमहीन रूखी सूखी छोटी सी पुकार इतनी भीड़ में वो सुन पाएंगे क्या मिथुला? तुझे क्या लगता है कभी वो मेरी ओर देखेंगे? मुझे कोई कूल किनारा नहीं दिखाई देता। तो वो अचेत होकर मिथुला की गोद में लुढ़क गई। आज जन्माष्टमी है। अब उसको मीरा को है कि जिसका भी जब जैसे जन्मदिन होता है, जो लोग बाहर भी गए होते हैं तो उनको मन में होता है कि वो उस दिन घर आ जाएं। तो जो श्याम कुंज है मेरे गिरधर का घर है, तो आज वो अवश्य आएंगे, उसको बहुत उम्मीद है। तो राज मंदिर, क्योंकि राज मंदिर कौन सा? चारभुजानाथ का जो वो है विष्णु भगवान का राज मंदिर, और श्याम कुंज में प्रातः से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी हैं। मीरा का मन आज बहुत विकल है। वे स्वगत कहने लगी कि मेरी 10 जन्माष्टमियां निकल गई, आप नहीं आई, वो तो सुनी गई। तो क्या आप आज भी अपने जन्म उत्सव पर यहाँ नहीं आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग चाहे भले नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज त्योहार पर अपने जन्म दिवस पर घर लौट आते हैं, तो आप क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। पति के आने पर जब आना होता है तो स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, रात हो भले, पर वो सिर धोती हैं, ख्वासिने जो उनका ध्यान करती हैं, जैसे दासियां होती हैं, तो उनका ख्वासिने, उनकी पुराने जमाने में क्या करते थे रानियों का, कि अगर की ड्रायर्स नहीं होते थे ना, तो अगरबत्ती की धुएं से, सुगंध से उनके बाल सुखाते थे इस तरह से। तो कहते हैं कि अगर की धूप दे देकर उसके केश सुखाते हैं, कोई मेहंदी लगवाती है, कोई सुगंध लगाती है, अच्छे से चोटी तिलक भूषण वस्त्र आदि को देखकर लगता है जैसे कोई त्योहार होता है, क्योंकि उनके पति आने वाले हैं, उनको वो मिलने वाली हैं। तब मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी क्या? आज तक उन्होंने आना है, क्यों गिरधर ने आना है, क्यों ना मैं पहले से मैं भी श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने क्या पता किस समय आ जाएं, मुझे कम से कम तैयार तो होकर बैठना चाहिए। मीरा उमंग में बोल पड़ी, अरे मंगला,
जा मेरे लिए उबटन, सुगंध, द्रव्य, अगरबत्ती, धूप सब तैयार करके लेकर आ। और हाँ, बलदेव दादा की जो बहू है ना ख्वासिन, उसको बुला ला, मुझे वो आकर अच्छे से स्नान करवाए। चंपा, तू माँ के पास जा, मेरे सब आभूषण और सुंदर सुंदर पोशाक ले आ। हाँ ठहर, वे सोने की तारों वाली जो काम की पोशाक है ना, जो वो नई वाली नीले रंग की, वही लेकर आना। सभी को प्रसन्नता हुई कि आज मीरा को अपने श्रृंगार की चिंता हो गई, तो अच्छा है, राजकुमारियों जैसा वो अच्छे से श्रृंगार करेगी। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात, जिसे जन्माष्टमी है, मीरा मेरे साथ चार भुजा नाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में मेरा साथ दे, कि मेरे साथ वो गाए। बाबा की इच्छा जानकर मीरा बड़ी असमंजस में पड़ गई कि आज तो श्याम सुंदर आने वाले हैं, मैं बाबा के साथ कैसे गा सकती हूँ, मुझे तो श्याम कुंज में ही होना चाहिए, लेकिन बाबा की बात भी नहीं टाल सकती हैं। थोड़े सोच विचार के पश्चात वे स्वयं बाबा बिहारी दास के पास गईं और बोली, बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व 12 बजे रहता है ना, तो जन्म के पूर्व जो पूर्व समय होगा, वो पूर्व की रात्रि प्रथम प्रहर में मैं चारभुजा नाथ मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर यदि आप आज्ञा दें तो मैं ठाकुर जी के जन्म के समय मैं श्याम कुंज में आ जाऊंगी, मैं गिरधर के पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें अपने गिरधर के पास श्याम कुंज में ही होना चाहिए। कहती है, मेरी बहुत इच्छा थी, बाबा कहते कि मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है, हम इकट्ठे गाएं, बड़ी होने पर तुम तो महलों में बंद हो जाएगी, कौन जाने ऐसा सुयोग कभी मिले या ना मिले। अच्छा, श्रृंगार तो उसने कर लिया, नख से शिख तक एकदम से श्रृंगार किए। मीरा चार भुजा नाथ के मंदिर में राव दूदा जी और बाबा बिहारी दास के बीच दोनों बैठे हैं, और ये बीच में तानपुरा लेकर बैठी है, पद गायन करके बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे, क्योंकि अच्छे से कभी वो ड्रेसअप ही नहीं हुई, अपने आप को उसने डेकअप ही नहीं किया, लेकिन आज इतनी वो सुंदर लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे छोटी सी बहू होती है, नव बाल वधू के रूप में। लोग सब उसको देखकर, क्योंकि चारभुजा नाथ मंदिर में सब काका और रायसल और वीरम देवी सब लोग आए हुए हैं, मंत्री भी हैं, सब लोग वहां पर आए, राजपुरुष, सबके मन में ये विचार सफुरित होने लगा कि मीरा कोई छोटे मोटे घर के योग्य नहीं है, ये घर वर इसको बहुत बड़ा, इसको ससुराल मिलना चाहिए, ये तो सर्वस्व देकर भी बड़े घर में विवाह करके उसका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके, तो हमारे घर में उसका जन्म लेना सार्थक हो, कि कुछ ऐसा हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें मेड़ता को कहीं अपने को बहुत कुछ भी देना पड़े तो भी हमारा सफल इसी तरह से होगा कि हम सब कुछ लगाकर भी इसको अच्छे घर की इसको बहू बना दें। तो उन्होंने कहा तो उसका जन्म लेना सार्थक हो, कि वीरम देव जी ने भी आज उसको पहली बार उसके रूप को देखकर हैरान रह गए कि कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। उनके मन ही मन उन्होंने निश्चय किया, हो ना हो हिंदुआ सूर्य की पुत्र वधू मेवाड़ पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है, कि उसको वहां पे उसकी शादी होना चाहिए, जो गिरिजा जी बोल रही थी राणा सांगा जी के सपुत्र भोजराज से। बिहारी दास जी ने आज्ञा दी, बेटी अब तुम संगीत के द्वारा ठाकुर की सेवा करो। तो मीरा ने पहले उठकर गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चारभुजा नाथ को और दूदा जी आदि बड़ों को प्रणाम करके यथा स्थान पर बैठकर तानपुरा उठाया। उसकी सुकोमल उंगलियां कुछ क्षण तारों पर फिसलती रहीं, फिर आलाप देकर उसने गाना आरंभ किया। ये बहुत सुंदर लता की आवाज में है। सो मेरे नैनन में नंदलाल, कि आप ठाकुर जी मेरे नैनों में ही बसे रहो, सारी रूप माधुरी के ऊपर ही है, प्रिया जी राधा रानी कहीं नहीं है। मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, की आपके नेत्र बहुत सुंदर हैं और मोहिनी मन को मोहने वाली मूरत सांवरी है। अधर सुधारस, कि अधर ठाकुर जी के होंठ जो हैं सुधा मीन्स अमृत, अमृत नेक्टर, उससे जैसे भरे हुए हैं। सुधारस मुरली राजत, उसके ऊपर मुरली राज्य कर रही है, और वैजंती माल, और ठाकुर जी ने वैजंती माला जो 5 पुष्पों के 5 रंग के पुष्पों की वैजंती माला बनती है। आप देखो बांके बिहारी की भी टेढ़ी उन्होंने टांगी होती है माला, तो वो घुटनों तक जो लंबी आती है माला उसको वैजंती माला बोलते हैं।
क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, छोटी छोटी घंटियां जहां पे आवाज आती है, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, जो कटी के ऊपर उन्होंने कमर बंद बांधा हुआ, उसकी छोटी छोटी घंटियां हैं, शोभित नूपुर सबद रसाल, और ठाकुर जी जब चलते हैं उनके नूपुर, उनकी पायलों में से छोटे छोटे शब्द जो रसाल अमृत जैसे शब्द की आवाज आती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, आखिर में मीरा का नाम आया, मीरा ने लिखा है, उसके भजनों के आगे छाप है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, कि सब संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, कि गोपाल जो हैं भक्तों का ध्यान रखने वाले हैं। बाबा, अब ये श्याम कुंज में तो उसने बहुत बार गाया था, बाबा बिहारी दास जी को भी पता था, दूधा जी ने भी इसको कभी सुना बीच बीच में से, लेकिन वो खुद जब गाती है और उसके पीछे लाइन में जो पंक्ति में वो मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा का नाम बोला, तो उनको तो पता लगता है ये भजन कहीं से इसने याद नहीं करके गाया, ये तो स्वरित स्वयं स्फुटित हो रहे हैं ना। तो बाबा बिहारी दास जी पहली बार सबने सुना, पहली बाबा बिहारी दास जी सहित दूधा जी एवं चकित एवं प्रसन्न हो उठे। ये पद मीरा का अपना बनाया हुआ था, सब हैरान हो गए। ये ग्रंथ लिखने में कितनी मेहनत हुई होगी। खैर, कोई भी ग्रंथ लिखने में मेहनत होगी, हम लोग ही मूड हैं, वी आर फूल्स, बिग फूल्स, वी डोंट हैव टाइम फॉर अवर लिटरेचर। हम लोगों को और चीजों में इंटरेस्ट आता है, हम इसको नहीं पढ़ने में समय देते। लेकिन आप देखो कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ बिठाना, संगत उसकी बिठाना, इट्स नॉट इजी जॉब उसकी हिसाब से। तो वो कह रहे हैं मीरा का अपना बनाया हुआ पद था। इस पद को सुनकर दोनों के मुख से एक ही बार आनंद अतिरेक में वो अति गदगद स्वर में निकला, वाह बेटी, एकदम से दोनों ने बोला। मीरा ने विनय संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए, प्रणाम करने के लिए अब वो एकदम से उठकर जाना चाहती कि मैं चले जाऊं श्याम कुंज, कि ठाकुर जी आ जाएंगे, मुझे नहीं पाएंगे तो कैसे लगेगा, क्योंकि शी इज फर्म कि आज उनको आना ही आना है। प्रणाम करने के लिए उठती हुई मीरा को बाबा बिहारी दास जी ने हाथ बढ़ाकर रोक लिया कि बेटा एक पद और गा दो। उन्होंने कहा एक पद बेटा और गा दो, तो उन्होंने बैठे ही एकदम से उसने सिर झुका दिया। एक और, बाबा बिहारी दास जी ने उमंग में भरकर कहा। उनको बहुत अच्छा लगा कि उनकी शिष्याएं सब इतना प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये कब सुयोग आएगा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अब उसने किसके बारे में गाया, अब ठाकुर की रूप माधुरी के नहीं, उन्होंने ठाकुर जी की करुणा के बारे में, मीन्स उनकी मर्सी के बारे में, कि आपने कितनों का उद्धार किया है, कितनों की बात सुनी है। ये भी मीरा के पद बहुत हैं, करुणा के पद, मीन्स कि आप आपकी कृपा के, आप इतनी कृपा सागर हो, तो आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे। तो उन्होंने, मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसको कहीं से पढ़ना थोड़ी है कि उसको कुछ सोचना पड़े या कुछ, वो एकदम से झरने लगा। उंगलियों से विभूषित उंगलियां तारों के ऊपर तैर रही थी। इस तरह से क्या गा रही है, सुन लीजो विनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी, कि आप मेरी विनती सुन लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। है वो श्याम कुंज में नहीं है, लेकिन वो बात वहीं की कर रही है कि आप आ जाना। तुम तो पतित अनेक उद्धारे, कि कितनों का आपने उद्धार किया है भव सागर से तारे, किसको आपने भव बंधन से मुक्त किया है। मैं सबका नाम भी नहीं जानती हूँ, कोई नाम उचारे, कोई उनका नाम लेता है। क्या नाम लेता है, अम्बरीश, सुदामा, नामदेव, तुम पहुंचाए निज धाम, सबको आप अपने वहां पे निज धाम में ले गए। ध्रुव जो 5 बरस के थे, बालक तुम दरस दिए घनश्याम, आपने उसको भी दर्शन दिए। धन्ना भगत का खेत जमाया, ये सब भक्त जो हैं ये मीरा से पहले या उसी टाइम में हुए हैं सारे के सारे, जो मीरा ने लिखा है, क्योंकि नीचे भजन के नीचे मीरा का नाम है, हमारे पास पुष्टि है। धन्ना भगत का खेत जमाया, कबीरा का बैल चराया, कबीर के साथ तो आप बैल चराते रहे, और धन्ना भगत के खेत में आप उनका सखा बन के आप करते रहे खेती बाड़ी। शबरी का झूठा फल खाया, राम जी की लीला में तुम काज किए मन माया, कि जैसे आपके मन में आए आपने सब भक्तों का मन रखा। सदना और सेना नाई, महाराष्ट्र में सारे भक्त आ रहे हैं। सदना और सेना नाई, क्यों तुम लीना अपनाई, कर्मा बाई की खिचड़ी खाई,
जगन्नाथपुरी, उड़ीसा की खिचड़ी, ये सब जोशी जी से वो सुनती थी, भक्तों की कथाएं। कर्मा की खिचड़ी खाई, तब टीवी नहीं होता था और मोबाइल्स नहीं होते थे, ना पिक्चरें होती थी, तो ये भक्त लोग ये ऐसी भक्तों की कहानियां ही सुना करते थे, हैं ना मैच देखते थे। अब देखो ना, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ना भैया, जब छोटे थे तो हमने प्रसाद वगैरह पाकर ठाकुर जी को शयन करा के ठाकुर जी का भी बेड हमने छत पे ले जाना, वहां पर छतों पे बिस्तरे बिछ जाते थे और मम्मा हमारे बारियां लगी होती थी कि आज भागवत, जैसे भागवत हमने 8-10 पेज रोज पढ़ने, तो फिर वहीं सबने सो जाना। वो दैट वाज द यूज्ड टू बी द लास्ट थिंग कि मम्मा भागवत पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे, सब लोग हम जो नीचे टेनेंट्स भी रहते थे घर के नीचे, वो भी। फिर टीवी आ गया तो बिल्कुल टेनेंसीज ही चेंज हो गई। कोई ऐसे फैमिली नहीं, तो फैमिली में हम 10-12 लोग होते थे, जिसने हम लोगों ने सबने टेनेंट्स ने इकट्ठे होके मम्मी पापा, मेरा ब्रदर संजय, दीदी, फिर उसके बाद मेरी दादी, सब लोग हम लोग बैठकर पढ़ा करते थे। कुछ मम्मी ने पढ़ना, कुछ दूसरे किसी ने पढ़ना। तो उस तरह से उन्होंने कर्मा की खिचड़ी खाई, तुम गणिका पार लगाई, कि तुमने वैश्या को भी तुमने पार लगा दिया। मीरा प्रभु तुमरे रंग राती, या जानत सब दुनियाई, ये तो सब दुनिया जानती कि मीरा भी तो तुम्हारे रंग में रंगी हुई है। मीरा प्रभु तुम्हारे रंग राती, कि आपके रंग में रंगी हुई है, तो आप उसको नहीं पार लगाओगे, आप उसको नहीं अपनाओगे। ये जो करुणा की जो गुहार लगा रही है ना, ये किसी सेठ को कहने वाला कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपने ये भी काम किया, ये भी काम किया, ये भी किया, तो मेरा नहीं करोगे क्या? किसी को कोई काम कराना हो तो ना उसको अच्छी अच्छी बातें उसकी बताओ कि आपने ये काम किए, तो उनको सब भक्तों का हवाला देकर कि आपने इतना किया, तो मीरा भी तो आपके रंग में रंगी हुई है। दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे, एकदम से एक मन चित होकर, और वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस, जहां पे चारभुजा नाथ में जब ये मीरा, और आप सोचो, मुझे नहीं आता गाना, लेकिन कभी आलाप लेकर इस तरह से संध्या के समय कोई गा रहा हो चारभुजा नाथ का, वहां कहीं आप इमेजिन करके देखो कि किले में वहां मंदिर हो, सब लोग बैठे हो, राजमंत्री रानियां बैठी हो, सब लोग वहां बैठे हो, तो कैसा वातावरण वहां पर होगा। तो दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन जैसे ही पूरा हुआ, उन्होंने आंखें खोली, हर्ष प्रशंसा बड़ी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और कहने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को। आशीर्वाद दिया उन्होंने कि आज मेड़तियों का वंश जो था धन्य हो गया, और अपने पिता को और अपने पितृव्ययों को, कि हमारे कहते हैं कि अगर एक वंश में एक भक्त पुत्र पैदा हो जाए तो उसकी 11 पीढ़ियां क्या 21 पीढ़ियां तर जाती है। उसकी पिछली जो जा चुकी हैं वो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं अगर एक भक्त हो। तो कहते पितृ एंसेस्टर्स को भी उनको भी तुमने वंश को धन्य कर दिया। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए सामने उसके सौम्य भाव में देश में बैठे अपने वीर पुत्रों की ओर देखा। सामने सारे पुत्र, 5 पुत्र हैं ना उनके, दूधा जी के, सब बैठे हुए, और उनकी ओर संकेत करके ना रोते हुए कहा, अश्रु विगलित स्वर में कहा, कहते इनकी प्रचंड वीरता, कि मेरे जो मेड़ता के जो हैं पुत्र हैं, इतने ये वीर हैं और देशभक्त हैं, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं। वो कभी भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन बिटिया तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। और उनकी आंखें छलक पड़ी। अभी अगर हम रायसल को या वीरदेव जी को या दूधा जी को जान रहे हैं तो मीरा की वजह से जान रहे हैं ना। तो उनका दादा का जो नाभि से जो आशीर्वाद आया है वो आज सफल हो रहा है ना, तो उनकी आंखें छलक पड़ी। ये क्या आप फरमाते हैं बाबूसा, शी इज बिकमिंग वेरी हम्बल। कह रही है मैं तो आपकी छोरू हूँ, मीन्स बच्ची हूँ आपकी, जो कुछ हो रहा है वो सब आपका ही है ना। और रहा संगीत, आप ही ने संस्कार दिया, आप ही ने सिखाया, और संगीत ये तो बिहारीदास बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा के चरणों के आगे हाथ जोड़े, थोड़ा रुककर बोली, बाबा अब मैं जाऊं? उसको है कि ठाकुर जी श्याम कुंज में आ जाएंगे, आज उनका जन्म दिवस है, जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करे। उन्होंने हमेशा वो श्री राधे करते थे कि राधा रानी तुम्हारे मन की बात जाने और तुम्हारी बात सफल करे। उसके प्रणाम करने पर जब उसने प्रणाम किया तो भरे कंठ से बिहारीदास ने आशीर्वाद दिया,
सभी को प्रणाम करके वे अपनी सखियों और दासियों के साथ श्याम कुंज की ओर चल दी। श्याम कुंज में श्रृंगार और भोग की सामग्री तो सुबह से तैयार हो रही थी, क्योंकि आज तो गिरधर ने आना है, पहले ही प्रस्तुत थी। वो तो अपना भी श्रृंगार करके बैठी हुई है कि आज ठाकुर जी ने आना है। उसने अपने गिरधर गोपाल का और अच्छे से आकर्षक श्रृंगार किया। यद्यपि बाबा जब बिहारी दास का आशीर्वाद जब उसको मिला कि किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें, फिर भी उसको एकदम से मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु आज इतनी भीड़ में, आज उनका जन्म दिवस है, मुझ दासी को भूल ही ना जाए। फिर भी उसका मन आशंकित होता था, किंतु नहीं, वे तो विश्वंबर हैं, उन्हें तो पूरे विश्व की खबर है, उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज वो अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरण आश्रिता को अपनाने, या अपनी दासी को अपनाने। इसकी मेरी बाह पकड़ के मुझे भव सागर में डूबती हुई को ऊपर उठाएंगे। तो आगे की वो बात सोच ही नहीं पाती थी, सिर्फ उसको था कि ठाकुर जी आएंगे। आगे क्या होगा अब आप भी सोच लो। हम यहाँ बैठे हैं सारे जाने, ठाकुर जी आ जाए, सपोज आ जाए, आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे? है तो मुश्किल काम ना हमारे लिए। ठाकुर जी विग्रह में ही हैं या सुन रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बनाऊं, कहाँ बिठाऊं, कैसे करूं, कौन सा श्लोक बोलूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्या अर्पण करूं, है ना? उस तरह से क्या क्या आपके मन में आता है। तो हमारे लिए ठाकुर अभी विग्रह में ही है, वही सेवा अंगीकार करे तो वो भी बहुत है। तो उसके वो आगे वो सोच भी नहीं पाती थी। उसकी सहयोगिनियां ने श्याम कुंज को बंधनवार फूल मालाओं और बहुमूल्य पर्दों से सजा रही थी। बहुत वो सजावट और चालू ही है, वो आगे ही आगे बढ़ रही है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म के पूर्व क्षण तक सारा कार्य, जैसे 12 बजे तक होना है, तो उन्होंने सारा कार्य समझाकर उन्होंने मीरा ने अपना तानपुरा उठाया और क्या गाना शुरू किया, आए मिलो मोही प्रीतम प्यारे, कि अब आप आ जाइए, हमको छाड़ बड़े क्यों न्यारे। न्यारे मतलब अलग क्यों हो गए हो आप मुझे छोड़कर, बहुत दिनन सो बाट निहारूं, कि मैं तो आपका रास्ता बहुत दिनों से देख रही हूँ, तेरे ऊपर तन मन वारूं, तुम दर्शन को मो मन माही, आए मिलो कृपा कर साईं, की आप ही मेरे स्वामी हो, आप मुझे कृपा कर आकर मिलो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दियो सुख के सागर, आप ही सुख देने वाले हो, आज आकर आप मुझे सुख प्रदान करो। और कहते कहते वो आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सखियां उसे धीरज देने के लिए कीर्तन करने लगी। कुछ समय के बाद फिर मीरा गाने लगी और चंपा ने मृदंग और मिथुला ने मंजीरे संभाल लिए। उन्होंने गाने लगी, जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। ये थोड़ा सा कठिन पद है, मैं आपको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को हम मिलाकर ही जाएंगे। एक पेज है वहीं पर हम विश्राम करेंगे। तो जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, कि मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि आप जो नहीं आ रहे हो, तो मैं जहां आप गैया चराने जाते हो ना, तो मैं भी, क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री वेश में हूं, तो मैं वहां नहीं आ सकती। तो मेरा मन है कि मैं भी पीतांबर पहन लेती हूं और मैं भी आपका सखा बनकर लकुटी हाथ में लेकर, और मैं भी आपके साथ वहां आ जाऊं, ताकि कम से कम आपके साथ तो मैं रहूंगी ना। तो ये मेरे मन में आता, जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, कि मेरे मन में आ रहा है मैं ऐसे करूं, अवलोकत बारिज बदन विबस भई तन में, कि मैं आपको इतना दर्शन करने के लिए विवश हो गई हूं कि मुरली कर, मैं भी वंशी एक ले लेती हूं, लकुट ले हूं, लाठी ले लेती हूं, पीत वसन धारू, पीले रंग का वस्त्र जैसे आप पहनते हो पहन लूं, पंखी गोप वेश और पंख लगाकर मुकुट गोधन संग चढ़ाऊं, जैसे आप गैया चढ़ाते हो मैं भी आपके साथ चढ़ाती हूँ। हम भई गुल काम लता वृंदावन रहना, अगर वो नहीं बन सकती तो मैं वृंदावन की गुल काम लता, कोई मैं लता ही बन जाऊं, कोई मैं वृक्ष ही बन जाऊं, ताकि कम से कम आप जब गैया चढ़ाओ मैं आपके दर्शन तो करूं ना। पशु पंछी, और नहीं तो कुछ मुझे पशु ही कोई बना दो, पक्षी बना दो, मरकट बना दो,
तभी तो मरकट किसको बोलते हैं? वानर को। हाँ, पर खैर तब वानर इतने वो नहीं होते थे, बहुत अच्छे वाले वानर होते थे वहां पे। पशु पंछी मरकट मुनि श्रवण सुनत बैना, और मैं मुनि बनकर उस वन में आपकी आवाज सुनूं, आप जब वंशी वादन करो मैं सुनूं, मुझे वन में ही जाना है आपके पास। गुरुजन कठिन कानी कासोरी कहिए, सब गुरुजन सब घर में हैं, अब मैं किसको बोलूं मुझे वृंदावन जाना है, मैं वहां आपको जाकर आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए, कि मीरा कहती है कि कुछ ऐसा कर दो कि मैं आपके साथ मिली रहूं, कि चाहे मैं पशु बन के मिल जाऊं, पक्षी बन के, कोई फूल बन के, कुछ भी बन के, लेकिन मैं आपके चरणों में आपके पास वृंदावन में ही रहूं। लेकिन मैं कैसे जाऊं? ये गाते गाते उसकी आंखें फिर मुंद गईं। निमिलित पलकों में, निमिलित मीन्स जो आंखें जो बंद थीं, उसके नीचे लीला सृष्टि होने लगी। उसको एकदम से लीला चिंतन उसका जुड़ने लगा। अब क्या है कि वे गोप सखा के वेश में, क्योंकि वही वो उसने गाया और वही उसको ध्यान आया कि उसने गोप सखा का वेश बनाया हुआ है और आंखों पर पट्टी बांधे है, बांधकर श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, जैसे सखा गैया चलती रहती हैं और खेलते रहते हैं, है ना, हाइड एंड सीक खेलते हैं ना बच्चे, तो श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। तो क्या ढूंढते ढूंढते, आवाज देते देते, कभी तो वृक्ष का तना झाड़ आ जाता है उसके हाथ में, कभी झाड़ी के पत्ते आ जाते हैं और कभी गैया का ही मुख आ जाता है। ठाकुर नहीं उसको दिख रहे कहीं भी, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वे थक गई है, व्याकुल होकर पुकार उठी, गोविंद गोविंद कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। श्याम सुंदर बताओ ना, कहाँ हो आप? तब एकदम से 12 बजे और गढ़ में चारभुजा नाथ के तोप, क्योंकि राजा लोग हैं वहां पे, तोप वहां पर नगाड़े बजे और तोप छूटी वहां पर 12 बजे। चारभुजा नाथ के मंदिर के नगाड़े, शंख, सहनाई सब एकदम से जय जयकार हो रहा है। सब समवेत स्वर में उठती जय जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चारभुजा नाथ की जय, गिरिधरन लाल की जय, गढ़बोर पति की जय, बोल छोगाला छैल की जय। ये ठाकुर के वहां पे क्योंकि जन्म उत्सव हो रहा है। उसी समय बिल्कुल 12 बजे, क्योंकि उसका विश्वास था आज जन्म दिवस है, आज ठाकुर आएंगे। उसी समय मीरा ने देखा इतना प्रकाश, जैसे सूर्य और चंद्रमा एकदम से इकट्ठे भूमि पर उतर आए हों, और उस महाप्रकाश के मध्य की एकदम से शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप, एकदम से लाइट जैसे होती है, मोर मुकुट और पीतांबर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे अकारण दीर्घ दृग, एकदम से इतने सुंदर बड़े नेत्र, उनके वे हृदय को मत देने वाली दृष्टि। ठाकुर जब देख रहे हैं तो लग रहा है जैसे हृदय जो है जैसे मथा जा रहा है, एकदम से हिल रहा है, मथा जा रहा है। वे कोमल अरुण अधर पल्लव, इतने सुंदर लाल लाल रंग के अधर, होंठ पत्ते जैसे कोमल, और बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, सुंदर उनकी जो नासिका है, नाक। वे स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, ठाकुर जी का जो वक्ष स्थल है बहुत सुंदर, 3 प्रलंब बुझाएं, बहुत सुंदर, क्योंकि शी इज नॉट इमेजिनिंग हिम लाइक अ स्मॉल बॉय। ठाकुर जी को वो एक तरह का अपना वर के रूप में, बींद के रूप में देखती है, और वो उनको सुघड़ और बहुत सुंदर देखती है। तो वो उस तरह से कि बहुत सुंदर वक्षस्थल उनका। फिर उनका धीरे धीरे जैसे ऊपर से उसने शुरू किया। अच्छा, फिर तो दृष्टि धार कटारों से उन नेत्रों से उलझ कर रह गई, कि जब उसने नेत्रों के ऊपर दृष्टि आई तो एकदम से लगा जैसे धार कटार से हो गए। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगे कौन जाने। अब उसको वो नेत्रों में उलझ कर रह गई। समय तो बेचारा प्रभु और उसके प्रेमियों का मिलन का समय प्राप्त करके भाग उठता है, कि उसको समझ नहीं आता कि जब भी 2 प्रेमी, वैसे ही अगर 2 प्रेमी मिले तो समय कहाँ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पता लगता है कि जब 2 प्रेमी बैठे तो समय कहाँ गया। तो नोबडी नोज हाउ मच टाइम दे स्टे टुगेदर। तो उनको अपने उसमें अपराध में कहीं
प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय में प्राण लेकर भाग छूटता है, अन्यथा अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराने के अपराध में कहीं अपना अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ जाए, ये आशंका उसे चैन नहीं लेने देती। अतः प्रभु प्रेम पान के लिए वह प्रेमी की चरण रज में अपने आप को विलीन करके ही शांति पाता है कि जब उसको और कुछ नहीं मिलता तो वो ठाकुर जी की वो रज ही उसके ऊपर अपने सिर पे चढ़ा लेता है भक्त। दाहिने हाथ की वंशी बाएं हाथ में लेकर, दाहिने हाथ से ठाकुर जी ने वंशी अपने बाएं हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने अपना दाएं हाथ मीरा की ओर बढ़ाया और उसका हाथ थाम कर और कहा, इतनी व्याकुलता क्यों? मुझे तुम ढूंढ रही थी। गोविंद, श्याम सुंदर कह रही थी, क्या मैं तुमसे दूर था? यहीं पास में ही था। उन्होंने स्नेह से भरे स्वर में उसको कहा। बस उसके बाद उसने कुछ सुनाई नहीं दिया उसको। प्रातः जब सुबह ही उसकी मूर्छा खुली। प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने कहा, सखियां उसे घेर कर कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया। सखियां उसे सचेत होकर जानकर प्रसन्न हुई और कीर्तन, क्योंकि वो प्रसन्न है, कीर्तन बंद करके वे भजन वो सब सुनने लगी। और वो क्या गा रही थी, मारा औलगिया घर आया जी, कि आज मेरे ठाकुर, मेरे पति जो थे मेरे घर आए हैं। तन की ताप मिटी सुख पाया, कि जो मैं इनकी प्रतीक्षा में थी वो तन की ताप मिट गई, सुख पाया। हिलमिल मंगल गाया जी, कि प्रसन्नता का ये पद है। घन की धुनी सुनी, बादलों की जो ध्वनि सुनकर मोर मगन भया। जन्माष्टमी जब आती है रेनी सीजन में और बारिश जब होती है तो वो तो मोर भी मगन हो जाते हैं। यूं मेरे आनंद छाया जी, मेरे हृदय में भी ऐसा ही आनंद छाया है। मगन भई मिल प्रभु अपना सु, भौं का दर्द मिटाया जी, मेरे हृदय का दर्द मिट गया। चंद को निरख कुमुदनी फूले, जैसे कमल होता है वो सूर्य को देखकर खिलता है, ऐसे चंद्रमा को देख के कुमुद खिलते हैं रात्रि में। तो कहते हैं कि जैसे रात्रि में चांद को देखकर कुमुद खिल जाते हैं, फूल कुमुद, वैसे ही हरख गई मेरी काया जी, कि मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद लगा। मेरी जो काया है वो उसमें बहुत हर्ष समा नहीं रहा। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल से धाया जी, कि मैं तुम्हें कैसे कहूं कि मेरे घर में, मेरे महल में रात्रि में ठाकुर आए थे। सब भक्तन का कारज कीना, वो किसी का कारज आधा अधूरा नहीं छोड़ते, सबका करते हैं। सोई प्रभु मैं पाया जी, उस भक्तों के ठाकुर को ही मैंने पाया है। सब सोई प्रभु मैं पाया जी, मीरा बिरहनी शीतल भई, दुख धुंध दूर नसाया जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में सूर्य उदय हो गया। दासियां उठाकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। श्री कृष्ण जन्म उत्सव संपन्न होने के पश्चात ये बाबा बिहारी दास जी अब वृंदावन जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फिर उसके बाद।